तो मंत्री सेनापति आदि इन लोगों ने सोची ये पंडित जी बहुत ज्यादा जो है उड़ने लगे हैं, ये राजा से इनका सीधा संबंध क्या हो गया, ये हमको इंसान ही नहीं समझते हैं। एक दिन नीचे के सब लोगों ने मिलकर के कहा इन पंडित जी का बैन करवाना। बोले हम कैसे करें? बोले सब हमसे होगा, हम करवाते हैं। एक दिन मंत्री महामंत्री सेनापति सब लोगों ने बाहर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही पंडित जी आए रोक दिया द्वार। बोले भीतर नहीं जा सकते। बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा? अगर राजा को पता चल गया तुमने मेरा द्वार रोका है तो इसका दंड क्या मिलेगा? मंत्री महामंत्री बोले राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा ना, हम पता लगने ही नहीं देंगे। देख लूंगा तुम लोगों को, सबको देख लूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मंत्रियों, अब राजा को तो पता है कि मेरी 40,000 सेना है, पर 40,000 सेना चलती तो मंत्री के क्रम से है। मंत्री ने 40,000 लगा दी। बोले इस पंडित को इतना दूर फेंक के आओ नगर से कि लौट के आ ही नहीं पाओगे। पंडित जी को रात रात में उठा करके ले गए, राजा से मिलने ही नहीं दिया, खूब दूर छोड़ करके आ गए। यहां 6-7 दिन हो गए। राजा बोला मेरे गुरुजी आजकल आते नहीं है। तो मंत्री महामंत्रियों ने कह दिया, बोले उनकी कथा चल रही है कहीं पे, कथा करने गए तो बोल गए थे कि मैं 7 दिन नहीं आऊंगा। 7 दिन बाद मंत्रियों को किसी ने बता दिया, बोले वो पंडित जी हमको रात में जंगल में दिख गए हैं, वो आ गए हैं लौट के। राजा का नियम था हर सप्ताह सवारी लेकर के निकलता था पूरे नगर में। तो कल सवारी होनी थी और पंडित जी ऐसी जगह छुप गए कि मंत्रियों को मिल नहीं रहे थे। मंत्री महामंत्री चिंता में आ गए। बोले ये पंडित जी कल सवारी में ही टपकेंगे और वहां हमारी शिकायत कर देंगे, इनको सवारी से रोको कैसे भी। मिले नहीं पंडित जी। तो मंत्री महामंत्री रोते रोते रात में गए राजा के पास और जाके बोले राजन एक बहुत दुखद समाचार है। बोले क्या? आपके गुरुजी पधार गए, जहां कथा करने गए थे वहीं पधार गए। राजा बहुत रोया। उसके बाद बोले एक दुखद समाचार हो रहा है। बोले क्या? वो प्रेत बन गए हैं और आजकल भूत प्रेत बनकर के लोगों को दिख रहे हैं। राजा बोला मेरे गुरुजी वो प्रेत उन्हीं से कैसे मुक्त होंगे? बोले 1-1.5 महीने बाद आपका बिहार की तरफ एक चक्कर लगना है तो गया जी में श्राद्ध कर देंगे तब गुरुजी का। राजा बोला ठीक है, एक उनके नाम से दिया जलवा देना। अगले दिन राजा जब निकला पालकी में तो पंडित जी एक पेड़ पे ही चढ़े हुए थे कि ये मेरे को वैसे तो मंत्री महामंत्री मिलने नहीं दे रहे, ये जैसे ही इसकी सवारी निकलेगी मैं ऊपर से कूद पड़ूंगा और सबकी शिकायत कर दूंगा। मंत्रियों ने पहले ही राजा को बोल दिया था कि वो प्रेत बने घूम रहे हैं। राजा निकला, आज बहुत दुखी था, पता चल गया था कि पंडित जी के परिवार बेचारे पंडित जी पधार गए। जैसे ही राजा निकला आगे एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल पर पंडित जी बैठे थे और जैसे ही राजा की सवारी नीचे पड़ी ऊपर से पंडित जी चिल्लाए राजन, ए मेरे शिष्य देखो मैं यहां बैठा हूं, तुम्हारे मंत्री महामंत्री सेनापति इन सब लोगों ने देखो मेरे साथ क्या किया। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, अरे मंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ो, देखो गुरुजी का भूत दिख रहा है, गुरुजी का प्रेत दिख रहा है, जल्दी जल्दी भगाओ यहां से। अब पंडित जी चिल्लाते रह गए लेकिन मंत्री महामंत्रियों ने उनसे मिलने ही नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? सीधा संबंध बिहारी जी से है, सीधा संबंध राधारमण जी से है, सीधा संबंध जगन्नाथ जी से है, पर नीचे के सब धामवासी पंडा पुजारी दुखी कर रखे हैं। तो ये एक दिन आएगा मिलने नहीं देंगे उनसे आपको, भले आपका सीधा संबंध क्यों ना हो।